जी अक्सर हम देखते हैं कि जो बौद्ध विहार है सिर्फ एक तरह से हम ये कहेंगे कि बौद्ध भिक्खु वहीं तक स्थापित हो जाता है, जो धम्मचारिका होती है या घर घर जाकर एक धम्म देशना करना या लोगों को देशना के माध्यम से बुद्ध की जो आइडियोलॉजी है उसको समझाना, वो बहुत कम कर पाते हैं। तो आप जिस तरह से ये चीज़ें कर रहे हैं तो लोगों की तरफ से जो प्रोत्साहन है या ये कहेंगे कि उस विचारधारा को बढ़ाने में कितना आप सक्सेसफुल हैं? नमो बुद्धाय साथियों, आज है हम अशोका बुद्ध विहार शास्त्री नगर मेरठ उत्तर प्रदेश में। इस बुद्ध विहार का जो संचालन है अभी वर्तमान में श्रद्धेय भंते नागा भूषण जी कर रहे हैं, और जैसा कि आप बोर्ड देख पा रहे होंगे साथियों, इस बौद्ध विहार की एक विशेषता ये है क्योंकि यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मॉन्क बनाकर एजुकेशन दी जाती है। वो चीवर में रहते हैं और धम्म के आचरण में रहकर ही एजुकेशन लेते हैं। जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर साथ साथ में अभी क्लास भी चल रही है, और मैं आपको एक बार थोड़ा सा दिखाना चाहूँगी। मेरे साथ में है भंते नागा भूषण जी। जैसा कि मैंने आपको अवगत कराया कि आज हम मेरठ में हैं और अशोका बुद्ध विहार में हैं, और इसकी जो विशेषता बताई है मैंने, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को मॉन्क बनाकर रखा जाता है और उन्हें बुद्ध की शिक्षा के देने का काम किया जाता है। तो मैं भंते जी से चर्चा करना चाहूँगी। भंते जी, इस बुद्ध विहार की स्थापना कब हुई थी और किस तरह से इस बुद्ध विहार में गतिविधियाँ होती हैं? बुद्ध विहार का स्थापना आज से कम 25 साल पहले हुआ है। यहाँ का शास्त्री नगर के उपासक लोग, बामसेफ के और भारतीय बौद्ध महासभा के उपासक लोग इस ज़मीन को खरीद के इस बुद्ध विहार बनाया है जी। और आगे उसके बाद ज़मीन खरीद के धीरे धीरे छोटा छोटा कमरा बनाते गया है, धीरे धीरे डेवलपमेंट किया है। जो हम इस कमरे में बैठे, ये धम्मा हॉल है, बराबर में और एक कमरा है और रसोई घर है, और ऊपर छत पे फर्स्ट फ्लोर में 2 कमरा हैं जी। भंते जी, यहाँ पर जो मॉन्क बनकर छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनको किस तरह की एजुकेशन दी जाती है? जी, यहाँ छोटा बच्चे समनेरा बन के 2 प्रकार की पढ़ाई करते हैं। एक प्रकार बुद्ध शासन का शिक्षा है, वो बुद्ध विहार में रखें पढ़ाई करते हैं, और दूसरी प्रकार जो बाहर का एकेडमिक शिक्षा है वो यहाँ नज़दीक में एक डॉक्टर BR अम्बेडकर इंटर कॉलेज है, उसमें जाके एकेडमिक पढ़ाई करते हैं। हम 6ठी कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक एडमिशन
लेते हैं। और 12वीं के बाद भी यदि कोई छात्र स्टूडेंट समनेरा पढ़ाई करना चाहे तो वो पढ़ाई कर सकते हैं। और छठी से लेके 12वीं तक जो भी यहाँ पढ़ाई करने के लिए आते छात्र उनके लिए निःशुल्क है। सिर्फ जो स्कूल का खर्चा है, जूता जुराब, स्कूल का बैग है, स्कूल का यूनिफॉर्म है, जो सबसे ऊपर क्लास का जो टेक्स्ट बुक हैं उसका खर्चा सिर्फ पेरेंट्स लेते हैं। और बुद्ध विहार में रहने का जो खर्चा है, खाने का और जो भी यहाँ के लिए रहने का, खाने के लिए जो भी खर्च होता है वो चीवरदारी को जो दान में मिलता है उसी से चलाते हैं हम। बंते जी, जो दिनचर्या होती है किस तरह से शुरू होती है? जी, यह समनेरा ट्रेनिंग सेंटर का जो दिनचर्या है सुबह 4-5 बजे के बीच में, 5 बजे से शुरू होते हैं। 5 बजे को या 4:30 बजे को घंटी बजती है। उठ के नहा धो के तैयार होके फ्रेश होके यदि स्कूल है तब सीधा स्कूल के लिए तैयार होते हैं। तैयार होके 6:30 बजे को वंदना होती है और वंदना होने के बाद सीधा नाश्ता खाएंगे और नाश्ता खा के स्कूल को चले जाते हैं। यदि स्कूल के लिए लंच भी पैक करके ले जाते हैं और स्कूल ख़त्म होती है 1 बजे। 2 बजे से पहले बुद्ध विहार में आ जाते हैं सारे समनेरा स्टूडेंट और आते ही खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद एक ट्यूशन क्लास चलती है 3 बजे से 4 बजे या 2 बजे से 3 बजे। उसके बाद 1 घंटा फ्री हैं और उसके बाद 1 घंटा 4:30 बजे या 5 बजे से फाली क्लास 1 घंटा है वो मैं लेता हूँ। उसके बाद 6:30 बजे को वंदना है। वंदना के बाद फिर दोबारा बार और एक ट्यूशन क्लास चलती है, इंग्लिश है या मैथ्स है वैसा। और उसके बाद खाना खाएंगे और उसके बाद 9:30 बजे तक सब लोग रेस्ट करेंगे। बंते जी, कि जो यहाँ पर श्रामीण बनकर जो बच्चे रहते हैं उनको जब वो पहली बार आते हैं उनको आप अनागारिक बना के रखते हैं या सीधा फिर चीवर ही दे देते हैं? जी, सीधा चीवर ही देते समनेरा, क्योंकि जो हम शुरू करते हैं वो करते हैं हम 1 अप्रैल से लेके मार्च और अप्रैल मई, ये 2 महीना उनको प्रोबेशन पीरियड रहता है जी। ये 2 महीना प्रोबेशन पीरियड रहता है। 2 महीना सब कुछ चीवर में रहते हैं। उस समय पूरा प्रशिक्षण देते हैं। उस समय ये स्टूडेंट और हमको पता पड़ जाता है वो स्टूडेंट यहाँ रहने के लिए अभ्यास लिया या नहीं लिया, या रहने के लिए लायक है या नहीं है हमें पता पड़ जाता है। जब जो रहने के लिए लायक है उनको मई 20 तारीख को सारे एकेडमिक का जो यूपी का स्कूल से बंद हो जाती है। फिर उसके बाद जुलाई में शुरू होता है 1 तारीख को। तब जो लायक है उनको ही वापस बुलाते हैं हम जुलाई 1 तारीख से। जो नहीं है वो अपने अपने घर में ही रह जाते हैं। मतलब मापदंड निर्धारित किए हैं। जो बच्चे मतलब यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा के साथ साथ में एकेडमिक शिक्षा भी अच्छे से लेते हैं तो ही उनको वापसी बुलाया जाता है, अदरवाइज़ उनको घर पर ही रहने दिया जाता है। बंते जी, ये भी जानना चाहेंगे कि जो यहाँ की व्यवस्था है वो किस तरह से चलती है? यहाँ की व्यवस्था सारे जो रहने का और जो भी खाने का, किचन का खर्चा है और जो भी किताब का सब कुछ जो भी खर्च है वो दान के ऊपर चलता है। सबसे नंबर 1 पे हम धम्मचारी का जाते हैं, उससे जो भी दान मिलता है उससे उसका ही पूरा इस्तेमाल समनेरा ट्रेनिंग सेंटर पे लेते हैं। और दूसरा जो हम संस्कारों में जाते हैं, उपासक लोग कभी कभी हमें अकेला बुलाते हैं, कभी कभी पूरा टीम को बुला लेते हैं। सो वो संस्कारों में जो दान में मिलता है उसका भी यही इस्तेमाल होते हैं। और तीसरा प्रकार की जो सोर्सेस ऑफ इनकम हैं वो उपासक लोग अपनी अपनी दान यहाँ ला के देते हैं। कोई कुछ सारे रॉ मटेरियल्स दिया, कैसा फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है किचन के लिए जो इस्तेमाल होता है आटा, दाल, चावल, तेल, चीनी, जो मसाला, जो भी सामग्री हैं, गेहूँ है, सब कुछ वो यह ला के दान में देते हैं या हमें बुला के अपने घरों में भोजन दान करा के वो दान देते हैं। और समिति, यहाँ का समिति लोग हैं, समिति का जो भी मेंबर्स हैं वो प्रति महीने 200 रुपये देते हैं अपनी स्वेच्छा से। दिया तो दिया, नहीं तो कोई बात नहीं। बंते जी, जो धम्मचारी का आप लोग करते हैं तो वो डेली का रूटीन है या फिर हफ्ते में या फिर 1 महीने में? जी हाँ, जब स्कूल नहीं है, जब स्कूल छुट्टी होती है तब तो हफ्ते में 3 बार जाते हैं धम्मचारी का। और जब स्कूल चल रहा है तब
प्रति संडे जाते हैं। वैसा नहीं हुआ, महीने में 2 बार जाते हैं हम। तो जो दूसरे लोग हैं, आप लोग जब धम्मचारिका करते हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाते हैं, तो किस तरह की प्रतिक्रिया होती है लोगों की? अच्छा रिस्पॉन्स है। सब लोग देख देख के हमें जो भी धम्मचारिका में अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। जो हिंदी में एक कहावत है ना, जो दिखता है वो बिकता है वो। सो इसलिए पहला जो हम दिखा रहे हैं उसी को देख देख के लोग अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। क्योंकि भंते जी अक्सर हम देखते हैं कि जो बौद्ध विहार है, सिर्फ एक तरह से हम ये कहेंगे कि बौद्ध भिक्खु वहीं तक स्थापित हो जाता है। जो धम्मचारिका होती है या घर घर जाकर एक धम्म देशना करना या लोगों को देशना के माध्यम से बुद्ध की जो आइडियोलॉजी है उसको समझाना, वो बहुत कम कर पाते हैं। तो आप जिस तरह से ये चीज़ें कर रहे हैं, तो लोगों की तरफ से जो प्रोत्साहन है, या ये कहेंगे कि उस विचारधारा को बढ़ाने में कितना आप सक्सेस हो रहे हैं? जी, बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा से हमें रिस्पॉन्स मिलता है। हमारा पास इतना स्टोर रूम में बचा के जाते हैं। हमारे पास किचन के लिए जो भी सामग्री हो वो ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। उनको हम जो ज़रूरतमंदों को दान देते हैं। अच्छा रिस्पॉन्स है धम्मचारिका में और यहाँ का उपासक लोगों में, और उपासक लोग अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं हमें। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। तो ये थे हमारे साथ में भंते जी, जिन्होंने ही बताया कि किस तरह से वो यहाँ पर जो छोटे छोटे ग्रामीण भिक्खु बने हुए हैं उनको एजुकेशन देने का काम करते हैं, और उसी के साथ साथ में धम्म की जो गतिविधियाँ हैं उनमें भी सम्मिलित करते हैं। और ख़ासकर एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जो धम्मचारिका है वो हमें बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन जैसा कि भंते जी ने बताया कि वो साप्ताहिक धम्मचारिका भी करते हैं, लेकिन जब स्कूल खुल जाते हैं तो 15 दिन में वो एक बार होती है। क्योंकि देखिए, एक बात बहुत अच्छी कही है कि जो दिखता है वो बिकता है। जब तक हमारे बौद्ध भिक्खु धम्मचारिका नहीं करेंगे, घर घर जाकर अपने उपासक उपासिकाओं को धम्म देशना नहीं देंगे, तब तक हम बुद्ध की विचारधारा को आगे प्रचारित और प्रसारित नहीं कर पाएंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में हम यहाँ पर तहे दिल से इन सबको साधुवाद देते हैं कि इस मंगल में काम करने के लिए ये तथागत के बताए हुए मार्ग पर बढ़ते रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा